सी तेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद। डंडे चलते रहे, लाठियां बरसती रही और आंसू गैस की शेलिंग होती रही, लेकिन सरकार तक खबर नहीं पहुंची। एनसीएचडी के मुलाजमीन के कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज को 100 दिन गुजर गए, जो मुजाहिरीन के लिए 100 बरस और हुकूमत के लिए बस एक खबर है। मोहम्मद अनवार की रिपोर्ट। डंडे, लाठियाँ, आंसू गैस और एनसीएचडी के मुलाजमीन के एहतजाज के 100 दिन। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बनने वाले इदारे एनसीएचडी को जमहूरियत के शुरू होते ही लोगों की ज़हनी आमरीत का सामना करना पड़ा और आखिरकार सिंध के एनसीएचडी के मुलाजमीन 27 मार्च को कराची प्रेस क्लब के सामने आकर बैठ गए और फिर एनसीएचडी के मुलाजमीन पर इन 100 दिनों में डंडे बरसे, लाठियाँ चली, आंसू गैस फेंकी गई, लेकिन इनकी चेयरपर्सन सैयदा नफीसा शाह को शायद इस सारे मामले की खबर ही नहीं हो सकी, वरना जमहूरियत पसंद जमहूर के ज़ख्मों पर मरहम तो रख ही देते हैं, शिफा देना चाहे खुदा का काम ही सही। मैं उसको कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे बच्चों जितना हूँ, ये क्यों मुझे लाठी मार रहे हो? वो कहता है भाई हमें ऊपर से हुक्म है, भाई हुक्म है, इनको मार दो। ये कैसी, ये क्या है, ये कैसी जमहूरियत है? क्यों हमें मार रहे हो? हम अपना हक मांग रहे हैं, किसी के भीख और कोई किसी से इमदाद तो नहीं मांग रहे। कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का नारा है ये रोटी, कपड़ा और मकान, हालांकि हम भी तो वही मांग रहे हैं अपने लिए, जॉब के हवाले से, इदारे के हवाले से, कुछ और तो नहीं मांग रहे हैं। खुर्शीद शाह से मीटिंगें हुई हैं, नफीसा शाह से मीटिंगें हुई हैं, उन्होंने यही कहा है कि हम कन्फर्म कर देंगे, लेकिन अभी तक उनके वादे ही चल रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सिंध के बच्चों को तहजीब सिखाने वालों के साथ जो बदतहजीबी की गई वो अपनी मिसाल आप है। ये लोग हाथों में फूल लेकर जाते तो इन पर डंडे और लाठियां बरसाई जाती, लेकिन सरकार दूसरे मुल्की अमूर निपटाने में इंतहाई मसरूफ़ रही। 4 साल हो गए, आपने पहले दिन से ये सफ़र शुरू किया था कि रोटी, कपड़ा और मकान, और 4 साल हो गए हैं और 4 साल के बाद भी आप ये किराए हो रही है कि ना हमें रोटी मिली, ना हमें कपड़ा मिला, ना हमें मकान मिला। सही खुर्शीद शाह साहब सखर में हमारे साथ 4 मरतबा वायदा कर चुका है कि आपको जल्द से जल्द रेगुलर किया जाएगा, लेकिन हमें अभी तक कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। अभी तक हमने कोई देखा नहीं है कि ये काम उस पर अमल होगा या नहीं होगा। हम अभी बैठे हुए ये उम्मीद लगा कि शायद अभी इलेक्शन नज़दीक आ रही है तो उसकी वजह से शायद हमारे पास आएँ और हमारे मसाइल हल करेंगे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के परिस्तार हैं और उनका यही था कि अपना हक मांगो, ना मिले तो छीन के लो, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। तो इसलिए हम अपना हक छीन के भी लेंगे, लेकिन ज़रूर लेंगे। एनसीएचडी के मुलाजमीन को इन 100 दिनों में डंडों, लाठियों और आंसू गैस के अलावा कुछ नहीं मिला। आंसू गैस, डंडे, लाठियों और एहतजाज के 100 दिन पूरे हो गए। झूठी तसल्लियों, उम्मीदों और सब्ज़ बाग के 100 दिन पूरे हो गए, लेकिन यहाँ कोई ऐसा नहीं आया जो ये कहता कि एनसीएचडी के मुलाजमीन पर होने वाले जुल्म के दिन ख़त्म हो गए। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ मोहम्मद अनवार, CNBC पाकिस्तान, कराची। तौहीन अदालत केस में मलिक रियाज ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का मकसद चीफ जस्टिस पर तनकीद नहीं बल्कि अरसलान इफ्तिखार को बेनकाब करना था। जस्टिस शाकिला जान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मलिक रियाज के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। दौरान समाअत मलिक रियाज ने अदालत में जवाब दाखिल कराया, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनकी चीफ जस्टिस से मुलाकातें अदलिया बहाली से मुताल्लिक थीं और उन्होंने अदलिया बहाली के लिए हर मुमकिन काम किया। उनका कहना है कि अगर उनके बयान से इंसाफ की राह में रुकावट पैदा हुई है तो वो गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं। दूसरी जानिब मलिक रियाज के वकील डॉक्टर बासित ने मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर करते हुए अरसलान इफ्तिखार और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी तलब करने की इस्तदा की। डॉक्टर बासित ने अदालत उज़्मा से इस्तदा की है कि मलिक रियाज के खिलाफ शोकॉस नोटिस वापस लिया जाए। उधर कराची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे इस्तेमाल करने का फैसला तो कर लिया है, मगर शहर में तो पहले ही कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के तहत कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग का निज़ाम मौजूद है। फिर नए निज़ाम की जरूरत क्यों? सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी का निज़ाम दुनिया के कई बड़े शहरों में कामयाबी के साथ काम कर रहा है। ये कैमरे जहां मुजरिमों की निशानदेही में मदद देते हैं, वहीं बसा औकात हादसात की रोकथाम में भी मुआविन साबित होते हैं। गालिबन
सीसीटीवी कैमरों के इन्हीं गोनागो फवाइद के सबब कराची पुलिस ने शहर कायद में 164 मकामात पर 970 कैमरे नस्ब करने का काम मुकम्मल कर लिया है। इस मंसूबे पर 70 करोड़ रुपए लागत आई है। कराची में पुलिस का ये इक़दाम यकीनन खुश आइंद है, मगर मुल्क में सबसे ज्यादा टैक्स अदा करने वाले शहर के बासी हैरान हैं कि शहर में तो शहरी हुकूमत के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के तहत पहले ही 300 कैमरे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब 70 करोड़ रुपए के एक नए मंसूबे की जरूरत क्यों पेश आई? अहले शहर ये सवाल भी कर रहे हैं कि कराची पुलिस तो बेशतर वाकयात में आंखों के सामने होने वाले जराइम पर ही अपनी आंखें बंद कर लेती है, तो फिर जाए हादसा से दूर ठंडे और आरामदेह कमरे में बैठे पुलिस अफसरान कैमरे की आंख से देखे जाने वाले इन वाकयात पर भला कैसे फौरी कार्रवाई करेंगे? 2 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शहर में इस वक्त टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, किडनैपिंग, कार लिफ्टिंग, मोबाइल स्नैचिंग के वाकयात उरूज पर हैं। सवाल यह है कि पहले से नस्ब 300 कैमरों की मदद से अब तक कितने मुजरिम पकड़े गए, जो अब मजीद 970 कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता अशरे के वस्त में नस्ब किए गए सैकड़ों कैमरों की तनसीब से शहर में जराइम की शरह में कमी हुई या इजाफा? आदात शुमार के मुताबिक तो सिर्फ रवां साल के इब्तदाई 6 माह में 1000 से ज्यादा अफराद कत्ल हो चुके हैं। सवाल यह है कि एक ही शहर में मुतवाज़ी निज़ाम क्यों? अगर मकसद जराइम पर काबू पाना ही है तो क्या कराची पुलिस और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बाहमी ताउन से ये काम नहीं कर सकते थे? क्या ये आवाम के टैक्स से हासिल होने वाली आमदनी का दुरुस्त और जायज इस्तेमाल है? इस वक्त शहर के तमाम ही बैंकों में सीसीटीवी कैमरे नस्ब हैं, मगर सिर्फ रवां साल शहर कायद में बैंक डकैतियों के 9 वाक़यात हो चुके हैं। कराची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों से हासिल होने वाली फुटेज की मदद से कितने डाकू पकड़े या फुटेज डाकू अपने साथ ही ले गए? यही सवालात जब वजारत दाखिला सिंध के मुशीर शरफुद्दीन मेमन के सामने रखे गए तो वो इन सवालात का इत्मीनान बख्श जवाब न दे सके। माहिरीन का ख्याल है कि कैमरे नस्ब करने से जराइम पर काबू नहीं पाया जा सकता, आंख से सिर्फ वाक़े को देखा जा सकता है और कार्रवाई के लिए पूरी मशीनरी को मुतहर्रिक करने की जरूरत होती है। और इसके लिए कराची में पुलिस निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार करने की जरूरत है। अगर ये 70 करोड़ रुपए पुलिस निज़ाम में इस्लाहात पर खर्च कर दिए जाते तो शायद शहरी कुछ अरसे के लिए सुकून का सांस लेते।